एक संघ प्रमुख का बयान जिस पर विवाद हुआ, उनका कहना था कि भारत को असली आजादी उस दिन मिली जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जवाब में एक पक्ष पूछता है कि संघ क्या गांधी जी, पटेल के, नेहरू के, सावरकर के, भगत सिंह के, आजाद के योगदान को नकार रहा है? ऐसा है कि संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, अपने संविधान निर्माता, वो अपने अंतिम भाषण में कहते हैं कि हम लोग एक पॉलिटिकल इक्वेलिटी जो है, राजनीतिक हमारी समानता है, उसको तो हमने पा लिया संविधान के द्वारा, लेकिन जो हमारी सोशल इक्वेलिटी है, जो वास्तव में स्वाधीनता है, वो सोशल इक्वेलिटी के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे और वो समाज के प्रयास के द्वारा होंगे। तो ऐसे जो भी प्रतीक हमें अपनी सामाजिक दृष्टि से एकता प्रदान करते हैं, वो ऐसे हर मौके होंगे जहां हम स्वाधीनता के एक एक पक्ष को हम लोग स्थापित करते चले जाएंगे। जिस दिन हम लोग एक न्यूक्लियर पावर बन गए, उस दिन भी मुझे लगता है कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से एक नई स्वाधीनता थी। आज अगर हम हर स्कूल में हर बच्चे को 99.9% लोगों को स्कूल में ला रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि स्वाधीनता का हमारा एक पहलू है। इसलिए कुछ लोगों को सत्ता मिल गई, वो स्वाधीनता नहीं होती, ये समझना बहुत जरूरी है। वो लोग कह रहे, वो प्रश्न पूछ रहे हैं जिन लोगों को लगा कि हम सत्ता मिल गई तो हम देश स्वाधीन हो गया, पूरी तरह स्वाधीन हो गया। नहीं भाई, आप लोग जेल से मुक्त होकर आप सत्ता में बैठ गए, आप स्वाधीन हो गए, लेकिन पूरे देश के अंतिम व्यक्ति को वो भयमुक्त होना, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना, उसको समानता का मौका मिलना, ये बहुत सारे पहलू होते हैं। अभी हो रहा है ऐसा, और वो सारे ये क्रम चलेगा। इसलिए संघ की यात्रा 100 वर्ष की है, इसको राजनीतिक 5 साल के हिसाब में नहीं गिनना चाहिए। ये पूरे समाज के हर व्यक्ति के योगदान से ही संभव है। और इसलिए संघ का जो मूल काम है वही चल रहा है कि समाज पूरी तरह पार्टिसिपेट करेगा इस प्रोसेस में, तभी हम लोग उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। संघ ने हमेशा एक बात कही, और वो ये है कि राम उनके लिए आस्था का विषय है, लेकिन बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो राम का इस्तेमाल चुनाव के लिए करती है। गाना बजाया जाता है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लेकर आएंगे। ऐसा है, मुझे लगता है कि हम ज्यादातर मैं आप लोगों को भी एक सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग देश की राजनीति में या देश की जो चुनावी राजनीति में, उसमें नेताओं को ज्यादा महत्व देते हैं। मुझे लगता है कि जो प्रजा है उसको महत्व देना चाहिए। ये प्रजातंत्र है, ये तो प्रजा ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हम लोग जो काम करते हैं वो प्रजा पर ही करते हैं। तो मुझे लगता है प्रजा बहुत जागरूक हो रही है, वो समझ रही है कि सही राम कहाँ है। वो तो हनुमान जैसे है, उनको पता है राम तो उनके पास है, तो वो देखते हैं कहाँ है राम, उनको जहां लगता है राम है वहां जाते हैं। तो मुझे लगता है इस बात को इसे समझना ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बहुत बड़ा सवाल, हालांकि इसका उत्तर बाला साहब देवव्रत से लेकर मोहन भागवत तक दे चुके हैं, लेकिन आज के दौर में मैं आपसे दोबारा यह पूछना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय मुसलमानों के बारे में क्या सोचता है? क्या भारत के संसाधनों पर सभी धर्म के नागरिकों का समान बराबरी का अधिकार है? पहली बात तो देश के जब स्वाधीनता का विषय आया तो संघ ने तो ये कहा था कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। देश का विभाजन नहीं होना चाहिए का मतलब क्या होता है कि हम सब साथ में रहेंगे। और संघ ये मानता है कि संघ क्या मानता है, तो ये भारत मानता है, ये हिंदू मानता है कि आपकी पूजा पद्धति बदलने से आपका राष्ट्र नहीं बदलता, आपके पूर्वज नहीं बदलते, और किसी को भी ये नहीं मानना चाहिए, ये संघ की मान्यता है। तो हम लोग तो यही काम कर रहे हैं देश में सबको बताने का। जो मेमोरी लॉस हुआ है, जब स्मृति भ्रंश होता है तो आदमी को समझ में नहीं आता कि वो कहां से आया, कहां जाना है उसको। तो संघ यही काम कर रहा है कि देश की स्मृति जागृत हो जाए। पहले हिंदुओं की हो जाए, फिर और लोगों की भी हो जाएगी स्मृति जागृत की भाई वो और कहीं से नहीं आए, वो इसी देश के हैं, उनके पूर्वज भी यहीं के हैं, और उनके पूर्वजों का भी इस देश के आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान है। तो और हम सब लोगों को, हम किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। हिंदू तो यही विश्वास करता है कि कई रास्ते हो सकते हैं पूजा के। तो ये मिट्टी हमारी है, ये वतन हमारा है, और इसी के साथ जुड़ के सबको चलना है। ये संस्कृति जो हमारी पूर्वजों से मिली है हमें लोगों को, उसके साथ चलना है। और संस्कृति क्या है हमारी, एक वाक्य में बोलना है तो साथ में रहने की संस्कृति है।
लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में मुसलमान जो हैं वो असुरक्षित हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूं उनके ऊपर, मतलब क्या बोलूं उनके ऊपर, क्योंकि वो काफी बड़े नेता है और रोज उनके विचार बदलते भी रहते हैं। तो मैं अगर रोज कमेंट करूं तो मुझे मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा।